अस्सलाम वालेकुम, हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हमने ये टाफ्टा सिल्क का फैब्रिक ले लिया है। तो ये अच्छी क्वालिटी का है। टाफ्टा सिल्क एक लोकल क्वालिटी में भी आता है, डबल शेडेड में, ये वो नहीं है, सिंगल शेडेड ये फैब्रिक है। तो इसकी विड्थ ज़्यादा होती है। तो यहाँ हमने जो फैब्रिक लिया है वो 1.25 मीटर लिया है। अगर आप नॉर्मल विड्थ का फैब्रिक लेंगे जिसकी चौड़ाई 42 इंच के करीब होती है, 44 इंच, तो फिर आपको 2.25 या अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग 2.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इसकी जो विड्थ है वो 56 इंच है। सलवार का मेजरमेंट इस तरह लेना है। लेंथ जैसे आपकी जितनी भी है उसमें 2 से 3 इंच प्लस कर लेना है। और हिप जैसे आपका 42 है तो कमीज का सामने का होता है 21 इंच, तो उसमें यहाँ पे आपने 4 इंच प्लस कर लेना है। तो 4 इंच प्लस कर लेंगे तो ऐसे हमारी बेल्ट निकल कर आएगी। तो बेल्ट जो रहेगी हमारी वो 24 से 25 इंच, यानी कि आप 3 से 4 इंच प्लस कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ये 1.25 मीटर कपड़ा है। इसको हमने इस तरह डबल फोल्ड में रखा है और अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो कपड़े की विड्थ ज़्यादा है तो हमें इतनी घेर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो नॉर्मल कपड़े की विड्थ होती है उस तरह हम इसको 20 से 22 इंच आप यहाँ पे इसको घेरा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 22 इंच शलवार का घेरा रख रही हूँ इस तरह 4 फोल्ड में। ठीक है, आप 22, 23 या 20 इंच रख सकते हैं। इस तरह की शलवार बनाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा विड्थ वाले फैब्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसकी लेंथ का देख लेते हैं। तो लेंथ जैसे हमारी 37 है तो हम इसमें 2 से 3 इंच प्लस कर सकते हैं। तो वो 2 से 3 इंच आपको किस तरह प्लस करना है और क्यों प्लस करना है वो भी मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो हम यहाँ पे 2 इंच प्लस करके 39 इंच पे शलवार की लेंथ रखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम 5 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर देते हैं और 39 इंच की जगह हम यहाँ 40 इंच पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा बेल्ट की सिलाई में जोड़ने में चला जाएगा, हाफ इंच नीचे पायजा यानी कि मुहरी बनाने में चला जाएगा। तो यहाँ मैंने 40 इंच पे मार्क कर लिया। अब इस निशान को स्केल से सीधा कर लेंगे। और मोहरी के लिए यानी पायचे के लिए मैं आपको एक टिप बता देती हूँ। इस तरह आप अपने पैर से भी नाप ले सकते हैं। तो जैसे ये हमारी शलवार की लुक है वो इस तरह होती है कि जो हमारा पैर यानी कि सैंडल वगैरह है वो उसमें दिखाई भी नहीं देती, हाफ इंच के करीब ही बस दिख रही होती है, यहाँ तक ही आ रही होती है। तो इस तरह लेने के बाद यहाँ पे हमारी ये 22 इंच आ रही है तो हम इसका हाफ लेंगे। 22 का हाफ तो हो गया हमारा यहाँ पे 11 इंच। तो 11 इंच पे मैं यहाँ पे ये पायचा यानी मोहरी के लिए मार्क कर लूँगी। इस तरह आप अपने पैर से भी नाप ले सकते हैं। और सैंडल से लें तो आप हाफ इंच कम करके ले लें। 10 से आपका पायचा इसमें ऊपर ही रहेगा, 10 इंच से ज़्यादा ही आपको रखना है, 10 से 12 के बीच। और अब हम इसके आसन के लिए मार्क करेंगे। तो आसन के लिए हमें सिंपल यहाँ पे 14 से 15 इंच ले लेना है। तो यहाँ पे हम किनारी वाली साइड को छोड़ के मार्किंग करेंगे। बेल्ट के लिए हम यहाँ पे 5 इंच माइनस करके 15 इंच पे मैं यहाँ आसन के लिए मार्क कर ले रही हूँ। आसन वाले निशान को मोहरी यानी पायचे वाले निशान से मिला लेंगे। आप इसको किसी भी सीधे स्केल या इंची टेप से मिला सकते हैं। अब हम हाफ इंच या फिर आप 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ले सकते हैं और एक और निशान यहाँ पे हम लगा लेंगे। अब हम इन्हीं निशानों पर कटिंग कर लेंगे। और नीचे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी मैं कट कर दूंगी, क्योंकि मोहरी हमें यहाँ पे चौड़ी ही फोल्ड करनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देंगे और यहाँ शलवार को खोल के दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे ऊपर से। तो इस तरह हमारी शलवार की कटिंग हो गई। और लेंथ का ये रहेगा कि अगर आपको ये डेली वियर के लिए बनानी है तो आप इसको फुल लेंथ बना लें। जैसे आप खड़े हो तो पूरा नीचे ज़मीन तक ही आए, बस इतनी ही लेंथ रखनी है। और पार्टी वेयर के लिए बनानी है तो फिर आप सैंडल के लिए इसमें ऐड कर लें, यही इसकी लेंथ रहेगी। अब ये जो हमारा साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा था इसमें से हम बेल्ट कटिंग करेंगे। मैं बेल्ट की चौड़ाई 25 इंच रखूंगी। 24 इंच हमें रेडी चाहिए और प्लस 1 इंच हम इसमें सिलाई का ऐड कर लेंगे। तो आप 24-25 जितनी भी आप शलवार में नॉर्मल बेल्ट पहनते हैं उतना ही इसमें बेल्ट डाल लें। अभी हम इसमें किनारी भी कट करके अलग कर देंगे। 5 इंच हमें बेल्ट रेडी चाहिए और यहाँ पे नेफा फोल्डिंग के लिए इलास्टिक के लिए 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके बेल्ट की यहाँ पे हम लेंथ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप 7.5 या 8 इंच जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो बेल्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर देंगे। कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बेल्ट का जो जॉइंट था उसको लगा लिया है। तो ये हमारी बेल्ट इस तरह है। जॉइंट हमारा सेंटर में हमने ले लिया है। तो 14 इंच की मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली है। आप जितने भी इंच की इलास्टिक ट्राउज़र वगैरह में पहनते हो उतनी ले सकते हैं। तो फुल इलास्टिक मैंने यहाँ पे ली है। इलास्टिक में यहाँ सिलाई लगा देंगे।
सिलाई हमने इस इलास्टिक में लगा ली है। अब इस तरह रखेंगे और नेफे में इलास्टिक को फोल्ड करके, इलास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, हमारे कपड़े पे सिलाई आनी चाहिए। इस तरह हम इसका नेफा पूरा राउंड में फोल्ड कर लेंगे। इलास्टिक हमने लगा ली है, ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह बेल्ट हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम यहाँ नीचे वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आसन की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो इस तरह पकड़ के हम सिलाई लगा लेंगे दोनों ही साइड। तो आसन हमने ज्वाइन कर लिया है सिलाई लगा के, और बेल्ट का भी हमने यहाँ सेंटर ले लिया है जहाँ सिलाई है। अब हमें इसमें सेंटर क्रीज देनी है, तो हमें उसके लिए बेल्ट पे मार्किंग करनी है। तो सेंटर से हम यहाँ 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज के लिए शलवार बना रहे हैं जिसमें आपका बेल्ट का साइज 20 इंच के करीब है, तो आप यहाँ 4 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। जो सेंटर वाली हमारी सिलाई है, ये हमारा सेंटर है बेल्ट का। ये देखिए, ये सेंटर से सेंटर है। अब यहाँ से मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर आपकी बेल्ट का साइज कम है तो आप 4 इंच पे मार्क कर लें, जिससे सेंटर क्रीज परफेक्ट आएगी। सेंटर क्रीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। शलवार हमारी थोड़ी खुली खुली है, लेकिन जो क्रीज है वो सेंटर में आनी चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे भी मैं 4.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। सेंटर है ये हमारा, और इधर से भी मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। मीडियम और स्मॉल साइज के लिए 4 इंच पे मार्क कर लें। तो ये देखिए, इस तरह जो हमारा ये बीच का एरिया है वो 9 इंच है। जिस तरह नॉर्मल शलवार में प्लेट डालते हैं वैसे ही डालनी है, लेकिन जो पहली प्लेट है उसको हमें 3 या 2.5 इंच का रखना है। तो मैं यहाँ पे पूरा 3 इंच ले रही हूँ। आप वैसे भी देख सकते हैं पिक्चर्स वगैरह में, ये पहला प्लेट जो है वो काफ़ी यहाँ पे चौड़ा दिया गया है। तो मैं यहाँ पे पूरा 3 इंच ले रही हूँ। ठीक है, इस तरह बड़ी प्लेट के बाद इसका लुक कुछ इस तरह आएगा। और जो बाकी का हमारा कपड़ा बचेगा उसकी छोटी छोटी यहाँ पे प्लेट्स डाल लेनी है। जिस तरह नॉर्मल शलवार में छोटी छोटी प्लेट डाली जाती है, इस तरह आप इनको डाल लें। और जो प्लेट डालने के बाद यहाँ का एरिया होना चाहिए वो इसके बराबर 4.5 इंच आना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको मशीन के थ्रू समझा दे रही हूँ कि इस तरह हमें यहाँ पे इसको रखना है, पहली प्लेट को, और फिर छोटी छोटी यहाँ पे प्लेट डाल लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह मैं छोटी छोटी प्लेट डाल रही हूँ, इस तरह आप यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट डाल सकते हैं। एक तरफ का मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, दोनों ही साइड हमें सेम करना है। फ्रंट में हम इसी तरह प्लेट डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटर आ गया। अब हम इस तरफ से छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। इसी तरह हमें यहाँ पे इसको कर लेना है। देखिए, यहाँ पे प्लेट डालने के बाद मैंने इसको 9 इंच का कर लिया है। और यहाँ पे हम बेल्ट को इस तरह रखेंगे और राउंड में इस तरह बेल्ट को हम अटैच कर लेंगे शलवार में। और जो हमारा पीछे एक्स्ट्रा आएगा उसकी हम 1-2 चुन यहाँ डाल लेंगे। यहाँ पे हमने बेल्ट अटैच कर ली है और पीछे हमारी यहाँ पे इतना ही कपड़ा बचा था, 1-2 चुन यहाँ आ गई हैं। अब हम इसका यहाँ पे मोहरी यानी कि पायचा रेडी करेंगे। यहाँ मैंने इसकी बुकरम रेडी की है, 4 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई मैंने अभी इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लिया है, 28-30 के करीब है। जिस तरह नॉर्मल शलवार का पायचा बनाते हैं, इस तरह इसको हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे और फिर ये दूसरी साइड में टर्न हो जाएगा। टर्न करने के बाद इस तरह हमने यहाँ पे थोड़ी गैपिंग करके और यहाँ पे इसका पायचा बना लिया है। फिनिशिंग के लिए हम एक बार सिलाई लगा के यहाँ से आसन तक लाएंगे और फिर दूसरी मोहरी से सिलाई लगा के आसन तक लाएंगे। इस तरह हमने अपनी शलवार को रेडी कर लिया है। और वियर करने पे ये देखिए, क्रीज हमारी सेंटर में रहेगी, लेकिन शलवार खुली खुली होने की वजह से ये साइड में जाएगी ही जाएगी। और ये देखिए, इसमें इस तरह पैर पूरा हमारा ढका रहेगा और ये थोड़ी खुली खुली होगी, इसलिए ये साइडों में जाएगी। तो हमारी यहाँ पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ सलवार रेडी हो गई है। ये देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।